जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। 7 अक्टूबर सुबह 6:30 बजे जिस तरह हमास ने हमला किया इजराइल पर 20 मिनटों में 5000 रॉकेट दाग कर, आज हम देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में कि इस नरसंहार को, इस मर्डर को, इस कत्लेआम को परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मत्ती का 26वां अध्याय उसका 52 वचन कहता है, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख लो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। ये परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने पतरस से कहा था कि अपनी तलवार को म्यान में रखो, क्योंकि जो तलवार चलाएगा वो तलवार से मारा जाएगा। जैसे हमास ने 5000 रॉकेट दागा इजराइल के ऊपर और इजराइल की 1400 लोगों को उन्होंने मार दिया। बदले में इजराइल ने जो ऑपरेशन शुरू किया, इजराइल ने उनकी 5000 रॉकेट के बदले कई रॉकेट दागा और आज गाजा पट्टी का नामो निशान मिटा दिया। वचन कहता है, यदि तू तलवार उठाएगा तो तलवार से ही मारा जाएगा। तो ये बात तो तय है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सत्य हुआ। उत्पत्ति का किताब 9 अध्याय 4 से लेकर अगर हम 6 तक पढ़ेंगे, इसमें 2 बातें हैं। पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत तुम ना खाना। ये मांस की बातें हुआ, जो मटन हो गए, चिकन हो गया, हमें उसको लहू यानी कि ब्लड यानी कि खून के साथ उसे नहीं खाना है। उसे अच्छी तरीके से साफ करके हमें खाना है। उसके नीचे क्या लिखा है, और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्य दोनों में से उससे लूंगा। मनुष्य के प्राणों का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। ध्यान से सुनना, ये लाइन में फिर से पढ़ूंगा। मनुष्य के प्राणों का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। एक एक भाई बंधु से लूंगा। जब हमास ने हमला किया इजराइल पर, 1400 लोगों को मारा, और बदले में इजराइल जब हमला किया 15-16 हजार उनके मारे गए, जो उनके लोग थे। यहाँ पे वचन क्या कहता है, मैं एक एक मनुष्य से, उसके भाई बंधु से बदला लूंगा। और नीचे क्या कहता है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया है। लिखा है, जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। आज सारा दुनिया फिलिस्तीन कर रहा है, हमास कर रहा है, सब उसके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन सबसे पहले हमला उसने किया। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। और ऊपर वचन कहता है, मनुष्य के प्राणों का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। उन्होंने 1400 मारा, उन्होंने 14-15 हजार मारे, और सबसे पहले उन्होंने लहू बहाया। हमास वालों ने लहू बहाया, रॉकेट दाग कर, बंदूक से, AK-47 से फायर करके निहत्तों को मारा। उसका जो बदला है आज इजराइल उस पर दे रहा है। और इजराइल 1400 के बदले 14-15 हजार उनके लोगों को मार चुका है। जो सिविलियन मारे गए हैं वो तो युद्ध में लपेटे में आ ही जाते हैं, लेकिन उनकी जो आतंकवाद है, आतंकवादियों को मारा, उनकी जो टनल है उसको निस्तनाबूद कर दिया, टनल को ब्लास्ट किया, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने किया। लेकिन जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। हमास ने गलती की, इजराइल के ऊपर हमला करके इजराइल का लहू उसने बहाया। अब इजराइल उसका लहू बहा रहा है। तो ये मत्ती का 26 में जो 52 वचन लिखा है वो वचन भी पूरा हुआ। और उत्पत्ति का ये 9 अध्याय उसका 5वां और 6ठा वचन भी पूरा हुआ। अंत का समय चल रहा है। परमेश्वर का हर एक वचन
सत्य होते जा रहा है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है, वो पूरा होते होते हमको दिखाई दे रहा है। इसलिए हमें क्रोध, गुस्सा, जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है, हमास ने दिखाया वो क्रोध, उसने कंट्रोल नहीं किया, क्रोध को संभाला नहीं और इज़राइल पर हमला बोला। और बदले में इज़राइल ने जब हमला बोला, जब हमास ने मारा इज़राइल को, तब सब ने कहा कि हमास ने बहुत अच्छा काम किया, इज़राइल को सबक सिखाया, इज़राइल अब घुटना टेकेगा, इज़राइल की लोगों को बंदी बना कर लेके गया। यहाँ पर अगर इंसानियत की बात कही जाए तो सबसे पहले उन्होंने इंसानियत का जो पर्दा था उसको शर्मसार कर दिया, बहुत सारे घिनौने काम किए। इसीलिए इंसानों का बदला इंसानों से ही लिया जा रहा है, इंसानों का खून इंसानों से ही बहाया जा रहा है। और आज जब हमास पर पलटवार हो रहा है, सारी दुनिया एक तरफ हो गई है और कहते हैं इज़राइल जुल्म कर रहा है, इज़राइल उनके ऊपर गलत काम कर रहा है। लेकिन मैं अगर कहूँ, जिस पर बीतता है, जिसके ऊपर बीतता है, जो भी कोई उस सिचुएशन से लड़कर बाहर आता है या फिर जो भी कोई उस हालातों में गुजरता है, सिर्फ और सिर्फ उसे पता होता है कि वो हालात कैसे हैं, वो जिसे फेस कर रहा है वो कैसा है। और इज़राइल ने फेस किया, आज भी इज़राइल फेस कर रहा है, आज भी वो हमास को मार रहा है। तो परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य का लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, मनुष्य के प्राणों का बदला मैं एक एक भाई बंधु से लूँगा। आज उन्होंने इज़राइल के 1400 को मारा, इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार जिस तरह इज़राइल अब हमास को मार रहा है, तो हर एक भाई बंधु से वो बदला लिया जा रहा है। परमेश्वर का समय हो चुका है आने का और हमें तैयार होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह हम कोई फंक्शन में जाते और हम अपने आप को तैयार करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा परफ्यूम लगाते हैं, जूते अच्छा पहनते हैं, बाल अच्छे से बनाते हैं, फिर हम तैयार होके जाते हैं, उसी तरह आज परमेश्वर का समय हो चुका है आने का, तो हमें तैयार होना है, हमारे आत्मा को शुद्ध और पवित्र करना है। इस लड़ाई झगड़े से हम सभी को दूर रहना है। गुस्सा, अहंकार, घमंड, ये जितनी भी है, इसे ख़त्म करना है। और फिर हम परमेश्वर के रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो लिखा है कि मैं मनुष्य का प्राणों का बदला एक एक भाई बंधु से लूँगा, जैसा लिखा है जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य ही से ही बहाया जाएगा। ये सब नहीं होगा जब हम परमेश्वर के रास्ते पे चलेंगे और हमारे आत्मा को शुद्ध और पवित्र करेंगे। जो परमेश्वर कहता है अगर हम वो करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा और हम परमेश्वर के बच्चे कहलाएंगे। हमें दुख है, हमें अफसोस है, गाज़ा में जो हो रहा है मासूम लोगों के साथ, सिविलियंस के साथ, जो इज़राइल में हो रहा है मासूम के साथ और सिविलियंस के साथ, वो हमें बेहद दुख है। और हम उसके लिए प्रार्थना भी करते हैं कि परमेश्वर इस युद्ध को जल्द से जल्द रोके, मासूम लोग ना मारे जाए दोनों तरफ के, और ये युद्ध खत्म हो जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और आप सभी भी प्रार्थना करना। और सबसे पहले जो वचन हमने पढ़ा उत्पत्ति 9:4 जो लिखा है, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू के समेत तुम ना खाना। और यदि कोई भाई बहन लहू के साथ चिकन हो या मटन हो जो भी खाते हैं उसे बंद कर देना, क्योंकि लहू में प्राण होता है, वो प्राण का बदला परमेश्वर ज़रूर लेगा, चाहे वो इंसान का हो, चाहे वो जानवर का हो, चाहे वो किसी पक्षी का हो, जैसे चिकन हो गया, हर एक का बदला परमेश्वर लेगा। और जो भी कोई खाते हैं आज के बाद इसे छोड़ देना और परमेश्वर के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगना। परमेश्वर हमारा भला है, वो माफ़ करेगा। धन्यवाद आप सभी का इस वचन को सुनने के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।